जनपद संभल से दिल दहलाने वाली घटना आई सामने, जहां पर पिता पुत्र की निर्मम हत्या कर दी गई। सब गांव में पहुंचे। गांव में पहुंचने के बाद में हड़कंप मच गया। पूरा मामला आपको बता दें कि धनारी थाना क्षेत्र के गांव बरावटी का है, जहां पर पिता पुत्र दोनों पिकअप गाड़ी चलाते थे किराए पर, और उनके पास 2 तारीख के लिए यानी 2 अप्रैल के लिए एक कॉल आती है। तो वो अज्ञात व्यक्ति से कॉल आई और उसने कहा कि मेरे लिए गाड़ी भाड़े पर चाहिए और मेरठ से मजदूरों को लाना है। तो नरेश अपनी गाड़ी लेकर के अपने बेटे भीमसेन के साथ निकल पड़े थे, चले गए। रात में एक उनके रिश्तेदार हैं, उनसे लगभग 10 बजे की करीब बात हुई थी, और बात होने के बाद में उन्होंने बताया था कि हम यहाँ पर एक गढ़ टोल प्लाजा है उसके पास में हैं, जहाँ पर उन्होंने बताया था। इसके बाद कोई बात नहीं हुई। फिर परिवार में हड़कंप मच गया। मचने के बाद में इधर उधर तलाश किया, कहीं तलाश नहीं हुआ। तो फिर पुलिस में शिकायत दी थी, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जहाँ तक कि पुलिस अधीक्षक के ऑफिस तक गए थे। जिसके बाद आपको बता दें कि 7 तारीख के लिए पता चला कि जनपद शामली में 2 शव पड़े हुए हैं खेत में। इसके लेकर के गांव के लोग पहुंचे, पुलिस लेकर के गई थी, शनाख्त हुई। शनाख्त के बाद उसमें पिता पुत्र की शनाख्त हुई। दोनों ही वो शव नरेश और नरेश के बेटे यानी भीमसेन के शव थे। पुलिस वहाँ से दोनों शवों के लिए पोस्टमार्टम करा के लाई। गांव पहुंचे, जहां पर कि भारी संख्या में लोग एकत्रित हो गए, और आने के बाद लोगों ने हंगामा शुरू किया। वही पुलिस ने लोगों को समझाया। क्षेत्रीय विधायक रामखिलाड़ी सिंह यादव भी मौके पर पहुंचे थे। वहां पर जाने के बाद में लोगों से वार्ता की, और वार्ता के बाद लोगों को समझाना पुलिस ने शुरू किया था। वहीं रामखिलाड़ी सिंह ने भी बताया कि पुलिस की लापरवाही सामने आई, पहले ही कार्रवाई होती तो ये दिक्कत नहीं आती। तो दोनों की सब जैसे ही गांव में पहुंचे, और पहुंचने के बाद में पूरे क्षेत्र में एक शोक की लहर तोड़ गई। भारी संख्या में उपस्थित लोग हो गए। जाम लगाने की लोगों ने बगायत कर दी शुरू। तो वहीं पुलिस ने समझाया, और समझाने के बाद कार्रवाई की जो मांग थी वो पुलिस ने मान ली। और वो उसी दौरान पता चला कि जो एक आरोपी है, मनोज नाम का जो आरोपी है, जनपद बदायूं का रहने वाला है, मूसाजाग थाना क्षेत्र का है वो, और वो इसी क्षेत्र में घूम रहा है। तो पुलिस ने घेराबंदी की, और घेराबंदी कर जो चिंजरी निवासी मनोज था उसके लिए गिरफ्तार कर लिया, और वह भागने की कोशिश थी। तो पुलिस ने की फायर से उसके पैर में गोली लगी, घायल हो गया। इसी मौके पर रामखिलाड़ी सिंह विधायक पहुंचे। क्या कहना है? और 1 लाख रुपए हम अपनी तरफ से इनके परिवार के लिए ये हम श्रम देंगे। तो आपने सुना, जहां पर गुन्नौर के सपा विधायक रामखिलाड़ी सिंह यादव मौके पर पहुंचे, और उन्होंने पीड़ित परिवार के लिए 1 लाख रुपए की जो धनराशि है परिवार को देने की बात कही है, मदद करने की बात कही उन्होंने। पीड़ित परिवार को वो 1 लाख रुपए की धनराशि देंगे। वहीं पुलिस ने मुठभेड़ में जो आरोपी था मनोज, उसके लिए गिरफ्तार कर लिया। उसके पैर में गोली लगी है, अस्पताल में भर्ती कराया है। और वहीं उससे पूछताछ जो की गई तो उसके 2 और साथी हैं जो कि फरार चल रहे हैं। पुलिस पूरी तरह से टीमें गठित करके और उन दोनों आरोपियों को भी तलाश में जुट गई है। वहीं गाड़ी को बरामद भी किया जाएगा निशानदेही पर। पूरे मामले पर जहां पर अपर पुलिस अधीक्षक का मामला सामने आया है, क्या है सब? ये देखिए, दिनांक 2/3 की रात्रि धनारी थाना क्षेत्र से एक पिता पुत्र की मिसिंग होने की सूचना जो है वो थाने को 4 तारीख को दी गई थी, जिसके क्रम में थाना धनारी पर इन दोनों की गुमशुदगी स्थानीय पुलिस के द्वारा वो दर्ज की गई थी, और उसमें इनकी तलाश प्रारंभ की गई। उसी क्रम में जो जांच की जा रही थी, कल 7 तारीख को ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि शामली जनपद में कोतवाली थाना क्षेत्र में गन्ने के खेतों में 2 व्यक्तियों की बॉडी पाई गई है, जिसी के क्रम में स्थानीय पुलिस को शामली रवाना किया गया, और शिनाख्त हेतु इनके परिजनों को भी भेजा गया, जहां पहुंचकर इनके द्वारा परिजनों द्वारा इन्हीं पिता पुत्र की शिनाख्त की गई। शामली पुलिस के द्वारा इनका पंचायतनामा की कार्रवाई और पोस्टमार्टम की कार्रवाई वो की गई है।
हमारी टीम यहाँ से जो गई है उसके द्वारा भी घटनास्थल पे जो आवश्यक साक्ष्य संकलन की कार्रवाई है वो की गई। इसी क्रम में जो साक्ष्य संकलित हुए हैं उसके क्रम में ज्ञात हुआ कि इस घटना में मनोज पुत्र महावीर निवासी ग्राम चिंजरी जिला बंदायूं उम्र लगभग 20-21 वर्ष ये शामिल था। इसका डिजिटल जो सिग्नेचर्स हैं वो मिले हैं। ये जो मनोज है इसी के फ़ोन से इन पिता पुत्र से ये गाड़ी ले जाने के बारे में एक डील हुई थी। घटनाक्रम ऐसे है कि जो पिता पुत्र ने अपनी महिंद्रा पिकअप जो है वो अभी 4-4.5 महीना पहले लोन पे खरीदी थी और इसी को ये अपना चला के जीवन यापन कर रहे थे। मनोज के फ़ोन से इनसे गाड़ी को बुक किया गया इस आधार पर कि मेरठ से कुछ लेबर्स को लाना है। उसी क्रम में ये पिता पुत्र जो हैं इनके साथ मेरठ की तरफ गए और मेरठ और शामली जो हाईवे है उस पर जाकर ये मनोज का फ़ोन और पिता पुत्र के दोनों फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ हुए थे। इसी टिप ऑफ पे हमारी टीम जो है उस पर्टिकुलर पैच में जो है वो कार्रवाई कर रही थी और तलाश कर रही थी। आज जो हमें टिप ऑफ मिले और जो मुखबिर से सूचना मिली उसमें जानकारी हुई कि मनोज जो है वो इस क्षेत्र में देखा गया है। उसी के क्रम में आज एक मुठभेड़ हुई है जिसमें मनोज को पुलिस मुठभेड़ में पैर में गोली लगी है और उसे चिकित्सीय उपचार हेतु संभल रवाना किया गया है। मनोज और के द्वारा दी गई जानकारी और हमारे जो अन्य साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं उसमें ज्ञात हुआ है कि इसमें 2 अन्य व्यक्ति अरविंद और संतोष ये भी शामिल थे। ये दोनों हमारे कैला देवी क्षेत्र के रहने वाले हैं। प्राथमिक जानकारी में ये ज्ञात हुआ है कि इन दोनों का पिता भी 2021 में मृत्यु हुई थी कोविड काल में और उसकी भी काफ़ी क्रिमिनल हिस्ट्री है विभिन्न थाना क्षेत्रों में। ये जो दोनों भाई हैं इसमें संतोष की उम्र लगभग 30 साल है और अरविंद की उम्र लगभग 24 साल है। जो संतोष है इसकी भी क्रिमिनल हिस्ट्री हयात नगर और बैजोई में पाई गई है। 492 का ये मुलजिम रहा है। इसमें जो हमारा मनोज की जो अरेस्टिंग हुई है और जो हमारे अन्य साक्ष्य संकलन हुए हैं हमारी टीम्स जो हैं वो बाकी 2 की अरेस्टिंग के लिए अभी निकली हुई हैं और शीघ्र ही उनकी भी जो है वो शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी और अकाउंट फॉर किया जाएगा। टोटल कितने आरोपी हैं इसमें? इसमें देखिए अब तक जो जानकारी हुई है वो 3 आरोपी हैं जिसमें से एक मनोज वो अरेस्ट किया गया है और अभी वो चिकित्सीय उपचार के लिए मुख्य आरोपी इसमें संतोष है। ये बेसिकली पंजाब में रहकर अभी अपना स्थायी रूप से रह रहा था कुछ समय से और ये ही जो है इसका मास्टरमाइंड है जो यहाँ आया और इसने अपने भाई अरविंद और मनोज को उसके सहयोग से ये घटना कारित की है। आरोपी हैं सारे सगी संबंधी हैं क्या? देखिए अरविंद और ये संतोष तो भाई हैं, सगे भाई हैं और ये मनोज जो है ये इनके संपर्क में आया है दूसरे कारणों से, इनकी कुछ दोस्ती वगैरह के कारण। सर पुरानी रंजिश थी? नहीं, देखिए इसमें कि कोई पुरानी रंजिश की कोई ऐसी बात नहीं निकल के आई है। ये केवल एक आकस्मिक इस तरह की इन लोगों ने घटना की है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हें एक गाड़ी की जरूरत थी और उस गाड़ी को प्राप्त करने के कारण के लिए ये घटना कारित की गई है।